Hello, good morning to all of you. Today lecture number 26 of electrical drive subject. We start a new chapter. Today new chapter number 6, scalar control, constant Vf by F, control of induction motor. ओके यहाँ इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है कि इंडक्शन मोटर का कंट्रोल वो होता है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। वी बाय एफ कंट्रोल कांस्टेंट मींस फ्लक्स कंट्रोल। ओके हमने प्रीवियसली 2 लेक्चर पहले देखा था कि वी बाय एफ कॉन्स्टेंट कैसे रख सकते हैं विद द यूज़ ऑफ कांस्टेंट फ्लक्स मेथड। ओके अगर वी बाय एफ रेशियो हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगा एज वेल एज हमारा हार्मोनिक बढ़ जाएगा या अनबैलेंस हो जाएगा। कुछ भी अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा। ओके तो ये अलग इस चैप्टर डाला हुआ है इस सब्जेक्ट में कि कांस्टेंट वी बाय एफ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी और आर्किटेक्ट क्या होती है, वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बेस इंडक्शन मोटर कंट्रोल। ओके तो हमने इन्वर्टर बेस करना है। इन्वर्टर हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, इन्वर्टर का इनपुट क्या होता है, डीसी होता है। ओके और इन्वर्टर का आउटपुट कैसा होता है, एसी होता है। ओके तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी का एसी में कन्वर्ट करता है, मीन्स डीसी लेता है और आउटपुट में एसी आलता है। ओके ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी बैंक, चॉपर, 6 स्टेप इन्वर्टर। ओके फर्स्ट आर्किटेक्ट 3 आर्किटेक्ट आने वाला है, उनमें से पहला है आर्किटेक्ट, बैटरी बैंक, चॉपर, 6 स्टेप इन्वर्टर। ओके तो बैटरी सप्लाई मीन बैटरी बैंक, यहाँ पर हम सोलर भी यूज़ कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ बैटरी बैंक। ओके चॉपर, चॉपर मीन्स डीसी टू डीसी कन्वर्टर, फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी। ओके यहाँ पे फिक्स डीसी आता होगा 12 वोल्ट और वेरिएबल डीसी मीन्स स्टेप अप हो जाएगा, मीन्स उसका 25 वोल्ट हो जाएगा। ओके इंडक्टर, डीसी लिंक, डीसी लिंक क्या करेगा, डीसी लिंक वोल्टेज, डीसी लिंक वोल्टेज ये दोनों वोल्टेज आते हैं तो इसको मेंटेन रखेगा। ओके फिल्टर के ज़रिए फिर डीसी का एसी में कन्वर्ट करके इंडक्शन मोटर रन करेगा। तो इसमें कंट्रोल कहाँ से हो गया, तो कंट्रोल इसमें 6 स्टेप इन्वर्टर के जरिए। ओके कहाँ से हो गए, 6 स्टेप इन्वर्टर। 6 स्टेप इन्वर्टर मीन्स 6 स्विचेस हो गए। ओके 3 लेवल इन्वर्टर। ओके वो 2 लेक्चर के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी। मीन्स इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी का इस इतने तक क्या आता है, डीसी आता है और इतने में एसी हो जाता है और एसी के ज़रिए इंडक्शन मोटर हमारी रन होती है। व्हेन इन्वर्टर इज फेड फ्रॉम डीसी सोर्स द डीसी इनपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टर इज वेरी बाय कनेक्टिंग चॉपर बिटवीन सोर्स एंड इन्वर्टर। ओके चॉपर कहाँ कनेक्टेड है, सप्लाई और इन्वर्टर के बीच में कनेक्ट किया हुआ है। ओके व्हेन इन्वर्टर इज फेड फ्रॉम डीसी सोर्स, इन्वर्टर कहाँ से आता है, डीसी सोर्स में आता है, लेकिन बीच में चॉपर क्यों कनेक्ट किया हुआ है, चॉपर इसलिए कनेक्ट किया गया है कि हमें वेरिएबल वोल्टेज मिल सके, स्टेप अप मिल सके। अगर मान लो कि 12 वोल्टेज है हमारे और हमें 25 चाहिए तो क्या करेगा, स्टेप अप कर देगा। ओके वेरी बाय कनेक्टिंग चॉपर। ओके बिटवीन सोर्स एंड इन्वर्टर। ओके तो दिस टोपोलॉजी इज यूज्ड इन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल ड्राइव बाय सोलर सेल। ओके डीसी सप्लाई में हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, सोलर सेल भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो सोलर सेल में से जो भी एनर्जी आएगी वो बैटरी बैंक में स्टोर रहेगी और इसी के ज़रिए हमारा व्हीकल, अब रिसेंट ट्रेंड आने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल सोलर बेस, तो उसमें भी ये यूज़ हो सकता है। ओके डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन चॉपर कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन, हमें कैसी एप्लीकेशन चाहिए, अगर व्हीकल है तो स्टेप अप चाहिए। ओके अगर हमारा हार्मोनिक मिटिगेशन है या ग्रिड में डालना है सोलर में से तो स्टेप डाउन भी चाहिए, क्योंकि स्टेप डाउन क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सोलर प्लेट्स है तो सोलर प्लेट में से डीसी बहुत आता है तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है और वो उसकी ग्रिड में कनेक्ट करते हैं। ओके फिर आता है बैटरी सप्लाई पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। ओके बैटरी सप्लाई इसमें चॉपर नहीं आता है, ओनली चॉपर
के ज़रिए कंट्रोल नहीं करते हैं, PWM इन्वर्टर के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। ओके, आर्किटेक्ट सेम इट इज़, इधर से चॉपर निकल गया, DC सप्लाई, इंडक्टर, कैपेसिटर, VD, PWM इन्वर्टर एंड आउटपुट कनेक्टेड इन इंडक्शन मोटर। Okay, so in figure, pulse width modulation based induction motor drive connect directly to बैटरी सप्लाई। ओके, डायरेक्टली हमें DC बैटरी सप्लाई के साथ क्या कनेक्ट किया हुआ है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर टेक्निक। ओके, आप लोगों को पता होगा पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या है। ओके, एक करियर सिग्नल आता है और रेफरेंस सिग्नल आता है। ओके, रेफरेंस सिग्नल और करियर सिग्नल। ओके, DC PWM होता तो रेफरेंस सिग्नल कौन सा आता है, DC, और करियर सिग्नल ट्रायंगुलर वेव, साइनसोइडल वेव, दोनों कंपेयर करके हमें क्या देता है, गेटिंग पल्स देता है फॉर इन्वर्टर। और उसी तरह के इन्वर्टर की हम ऑपरेट कर सकेंगे उस पल्स के जरिए। पल्स मीन्स गेट पल्स, गेट सिग्नल वो डालेंगे करियर सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल को कंपेयर करके। ओके, तो चॉपर इज गेट एलिमिनेट एट बी कनेक्टिंग PWM इन्वर्टर। चॉपर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया यहाँ से चॉपर, उसके ज़रिए इसके इन रिप्लेस PWM इन्वर्टर हमें कनेक्ट किया हुआ है। ओके, व्हेन मशीन ऑपरेटेड इन शिफ्ट फ्रॉम मोटरिंग मोड टू ब्रेकिंग मोड। ओके, मोटरिंग मोड में क्या होता है कि मोटरिंग मोड में सप्लाई सबके सब मोटर में चला जाता है। ब्रेकिंग मोड में जो हमारा ब्रेक लगती है तो रीजनरेटिव सप्लाई इंडक्शन मोटर में बैक ईएमएफ के ज़रिए सप्लाई में जाता है रिटर्न, तो इसको ब्रेकिंग बोलते हैं। तो करंट रिवर्स एंड फ्लो इनटू DC सप्लाई। ओके, तो करंट हमारा रिवर्स जाता है कहाँ, DC सप्लाई, फीडिंग द एनर्जी सोर्स, दिस ड्राइव रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैपेबिलिटी। ओके, तो ये ड्राइव कौन सी कैपेबिलिटी रिजर्व करता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ इंडक्शन मोटर में रिटर्न हमारी एनर्जी DC सप्लाई में जाती है इसलिए। और लास्ट आता है कंट्रोल रेक्टिफायर इन इन्वर्टर। ओके, अब रेक्टिफायर आता है, चॉपर निकल गया, क्योंकि चॉपर हमने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि हमारे पास DC सप्लाई है। अब AC आता है तो AC में से हमें क्या करना चाहिए, DC करना चाहिए, तो रेक्टिफायर हमें चाहिए। रेक्टिफायर क्या करता है, AC में से DC में कन्वर्ट करता है। तो इतने तक DC आ गया। अब DC क्या करेगा, DC लिंक वोल्टेज के ज़रिए मेंटेन रखेगा। और यहाँ पे क्या है, 6 स्टेप इन्वर्टर है, सिंपल। ओके, 3 लेवल। अब उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट AC आएगा। अब उसका आउटपुट क्या आएगा, AC। अब AC में इंडक्शन मोटर हमारी रन होगी। तो दिस स्कीम एम्प्लॉय फॉर गेटिंग द वेरिएबल AC वोल्टेज फ्रॉम वेरिएबल DC वोल्टेज। ओके, तो सप्लाई 3 फेज AC कन्वर्टिंग वेरिएबल DC सप्लाई बाय 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। अब कंट्रोल रेक्टिफायर और अनकंट्रोल रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस, तो कंट्रोल रेक्टिफायर क्या हो सकता है कि उसके हम फायरिंग गेट पल्स कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितने वक्त तक उसको फायरिंग करानी है, कितनी सेकंड के लिए, उसको कंट्रोल बोलता है। और अनकंट्रोल में एज इट इज़ इनबिल्ट ही आता है कि उसके 0.2 माइक्रो सेकंड के लिए ये थायरिस्टर टर्न ऑन रहेगा गेट पल्स डालेंगे तो। ओके, तो AC कन्वर्टेड इन वेरिएबल DC बाय कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, तो यहाँ पे AC और इस तरह DC आएगा। ओके, तो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक प्रेजेंट आर एलिमिनेट बाय फिल्टर कैपेसिटर यूज। ओके, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक आता है तो यहाँ फिल्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो फिल्टर के ज़रिए DC लिंक, हमारा DC लिंक का 2 यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ DC वोल्टेज आता है, उसका वोल्टेज मेंटेन रखने के लिए, मीन्स 5 वोल्टेज आता है और 4.8 वोल्टेज हो जाता है, तो 0.2 वोल्टेज कौन देता है, DC लिंक वोल्टेज, कैपेसिटर, वो पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है वो। एज वेल एज लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स आता है। आप लोगों को पता है हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक्स मीन्स के अनवांटेड सिग्नल आर प्रेजेंट इन सिस्टम, तो क्या करता है, उसको एलिमिनेट कर देता है और हमारा क्वालिटी पावर या क्वालिटी एनर्जी वोल्टेज हमें देता है विथ यूज ऑफ DC लिंक कैपेसिटर। ओके, सो फिल्टर इज DC given to 6 step inverter that converts the variable voltage and variable frequency AC supply to feed the induction motor। अब हम 6 step इन्वर्टर में डालेंगे तो क्या होगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज हमें इंडक्शन मोटर में डालेंगे तो इंडक्शन मोटर हमारी रन करेगी। ओके, तो ये 3 हमारी थी। ओके, आर्किटेक्ट बैटरी बैंक चॉपर 6 स्टेप इन्वर्टर। सेकंड क्या थी, चॉपर निकल गया
ओनली PWM इन्वर्टर पल्स विथ मॉड्यूलेशन, और थर्ड आई रेक्टिफायर एंड 6 स्टेप इन्वर्टर। ओके, तो ये हमारी 3 बेसिक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बेस्ड इंडक्शन मोटर कंट्रोल टेक्निक्स थी। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। थैंक यू।